नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। हालांकि दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैं पहली बार डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि रिसेंट में थर्सडे के दिन इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा। मतलब अपर सर्किट ही आप कंसिडर कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक अपने टॉप से लगभग 80% डाउन होते हुए भी दिखा था। मतलब अभी भी है 80% ही डाउन। हालांकि फ्राइडे के दिन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना खास मूवमेंट देखने को मिला, फिर भी एक फ्लैट कारोबार कंपनी ने किया था। क्या इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं। क्यों गिरावट हो रही है दोस्तों, कब तक गिरावट हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 188 रुपये 64 पैसे पे कंपनी चल रही है। फ्राइडे के दिन की अगर बात करूँ तो एक फ्लैट ही कंपनी ने कारोबार किया था। यहाँ पे देखा जो प्रीवियस क्लोजिंग था कंपनी का, उससे गैप डाउन कंपनी होती है, लेकिन हाँ आखिरी क्षण में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। जैसा कि मतलब लगता है दोस्तों कि अभी देखिए होता क्या है कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा था। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 5 दिन में 25% के आसपास रिटर्न बना के दिया। एक महीने के अगर चार्ट को देखेंगे, जो भी तेज़ी देखने को मिली ये आप कह सकते थर्सडे और फ्राइडे के दिन ही देखने को मिली थी। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो अब कंपनी की जो जर्नी है दोस्तों उल्टा शुरू हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 35% डाउन है। वाइट रेट में देखेंगे तो 18%, एक साल में देखेंगे तो 33%, और 5 साल के अगर चार्ट को देखेंगे तो आज भी ये कंपनी 70% डाउन है। मतलब किसी को भी रिटर्न बना के नहीं दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 80% के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को अभी तक मिल चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे कंपनी के, तो कंपनी बहुत ही रिस्की है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे तो लोगों ने मतलब कि बहुत कुछ देखा, लेकिन ये वाला जो अभी देखने को मिल रहा है ना, ये सबसे बड़ा मतलब कि एक आप कह सकते हैं कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, मतलब उनको समझ भी नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। हालांकि दोस्तों छोटी सी जो स्पाइक देखने को मिली, इसका मतलब बहुत बड़ा रीजंस नहीं है, जिसको मैं आगे कवर करूँगा। देखिए, जब सबसे पहला मेरे पॉइंट से तेज़ी के पीछे का रीजन हो सकता है दोस्तों कि आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे स्टॉक में आपने देखा होगा कि मतलब आप उसका दिसंबर तक का मतलब अपडेट देखने को मिला, लेकिन इस स्टॉक की अगर बात करूँ तो अभी तक यहाँ पे दिसंबर तक का अपडेट देखने को नहीं मिला है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स का, तो आपको मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब मेरे पॉइंट से अभी क्या निगेटिव है क्या है दोस्तों, देखा जाए तो मतलब एक प्रकार से आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि एफआईज और डीआईज में देखा जाए तो जितना डिसेंट होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीआईज का होल्डिंग जो है दोस्तों एलआईसी ने होल्ड किए। लगभग 11% के आसपास एलआईसी ओन करती है। हालांकि वहीं पर अगर मैं राजेश एक्सपोर्ट की बात करूं, देखिए फंडामेंटली देखा जाए तो एज ए बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी मतलब कि एक मजबूत देखने को मिलती है, क्योंकि 15,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। लगभग 736 करोड़ के आसपास डेट है। मतलब डेट न के बराबर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहला मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन है कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों, वो डाउन होते जा रहा है। प्रॉफिट कंपनी का खत्म ही हो रहा है। हालांकि इनके प्रॉफिट में, इनके बिजनेस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मार्जिन्स नहीं है, जिसके कारण भी मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो जीरो होते हुए दिख रहा है। इसके पहले तो 3-4% देखने को मिला था, जिसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ही खत्म हो गए। इधर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लॉस कंपनी को होते हुए भी दिखा है। यहाँ पे अगर राजेश एक्सपोर्टर की अगर बात करूँ तो ये मतलब एक्सपोर्ट माफ़ करना देखेंगे तो लगभग 6वें नंबर पे कंपनी देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी टाइटन, कल्याण ज्वेलर, पीसी, बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें 6वें नंबर की ये कंपनी देखने को मिलती है। इस कंपनी का बिजनेस ज्वेलरी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। डेट कंपनी के पास है नहीं। 54% का स्टेक प्रमोटर के पास आज भी देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे कंपनी जो मतलब कि ये करती क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो कंपनी का बिजनेस है गोल्ड रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे जो इनके मतलब कि गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड काम देखने को मिल जाता है। ये मैन्युफैक्चर मतलब अगर आप देखेंगे तो इनके जो एक्सपोर्ट से बिजनेस देखने को मिलते हैं। ऑर्डर बुक भी कंपनी का मतलब लगभग देखा है तो 70,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी देखने को मिलता है। इसमें इनके मतलब कि कुछ क्लाइंट्स भी आपको मतलब क्लाइंट्स क्या देखा जाए मतलब कि क्लाइंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि डीपली मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, आप जाके थोड़ा सा इसको मतलब कि स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इनके लिए मतलब कि वही लगभग 99% इनका जो कॉस्टिंग मटेरियल है दोस्तों, ये है। 1% लेस देन आप कह सकते हैं ड्यूटीज़ लग जाती है, एक्सटर्नली मार्जिन्स, जो कि मतलब 1% पे धंधा कर रहे हैं, 2% मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बिजनेस में इनके अनसर्टेनिटी भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अपने को करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है इसमें क्या है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं मतलब कि बहुत हाई लेवल का बिजनेस है। यहाँ पे आप समझिए सबसे पहले तो कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है कि कंपनी के प्रॉफिट ही नहीं है।
सेल्स कंपनी कर पा रही है, ऐसा नहीं कि सेल्स कंपनी का ख़राब है, कंपनी की सेल्स भी अच्छी ही है। हालांकि देखा जाए तो मतलब प्रॉफिट नहीं है। आज मतलब देखा तो फ्राइडे के दिन लगभग 54 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 25% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी अगर देखेंगे कंपनी का तो मतलब कि एक हाई देखने को मिल जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 2,500 करोड़ के आसपास मतलब कि फ्री फ्लोट कैश भी इनका देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट एक्शंस में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने अभी तक मतलब कि कुछ इतना खास अनाउंसमेंट नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो न्यूज़ क्लैरिफिकेशन ये सब सारी मतलब छोटी मोटी चीज़ें देखने को मिलती ही रहती है। अभी इस स्टॉक के ऊपर करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, देखिए कंपनी का बिजनेस कैसा है आप सभी लोगों को पता है। कंपनी का बिजनेस मतलब कि एक हायर लेवल का बिजनेस है। आप कह सकते हैं कंपनी बिजनेस करती है, सेल्स करती है, लेकिन वहाँ पे जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स कुछ इतना खास नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए मतलब जिस टाइप का भी कंपनी बिजनेस करती है, एक हाई वैल्यू मतलब इनके जो आप थोड़ा सा मतलब इनके रिजल्ट को भी अगर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे मतलब कि 66,000 करोड़ 70,000 मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास मतलब जो भी है दोस्तों रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 75% ईयर ऑन ईयर सिर्फ जंप देखने को मिली। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स का है, जिसके कारण स्टॉक में अभी स्ट्रगलिंग देखने को मिल रही है। हालांकि बताना चाहते हैं कि अभी गोल्ड प्राइस भी और बहुत सारा मतलब कि ग्लोबली क्यूज की अगर बात करूँ देखने को मिल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब कि कुछ अच्छे होंगे तो हो सकता है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों इस कंपनी की जो जर्नी है अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसी टाइप से देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि जब थोड़े से मतलब कि रिकवर देखने को मिले तो उसके बाद रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाई करना चाहता है करंट प्राइस पे अगर बाई करेगा तो 150 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से अभी इसके कुछ कम ऊपर जाने के चांस हैं। फिर भी हो सकता है दोस्तों मतलब कि देखिए तेज़ी मैं नहीं कहूँगा, आपको क्या लगता है चाहे तो वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।